जी, अवाम के सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं फ़ारूक अब्बास बुखारी बोल रहा हूँ। सारा बकरा जो खा जाते हैं वो है। चलो अच्छा मैंने देख लिया। मैम अगर 50-50 वापस आ जाए तो क्या वो पहली जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल है जो चीज़ें पहले हो चुकी होती है ना वो एक वक्त में होती हैं, दोबारा उस तरह से नहीं लगता। वो कोशिश की थी एक दफ़ा बीच में टीवी पे, शायद उसके 5-7 साल बाद वो वैसा नहीं हो सका। ऐसे ही आंगन टेढ़ा की भी कोशिश की थी, तन्हाइयाँ की भी कोशिश की थी, अनकही की भी कोशिश की थी, गज़नफ़र ने बनाई थी। वो एक टाइम होता है हर चीज़ का। वो मसाइल तो खैर हमारे वहीं के वहीं हैं, लेकिन आई थिंक वो वैसी पजीराई नहीं मिलेगी। तो वो लोग चले ही गए दोनों तीन। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो लेवल ऑफ हार्ड वर्क नहीं मिलेगा। ये जिन प्रोग्राम्स का आपने 50-50 का आपने जिक्र किया, 50-50 जिस तरह बनता था, आप वो तो देखिए, कभी वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वो बनता था। वो जो लोग थे उसमें, चाहे अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारा साहब थे, माजिद जहांगीर साहब थे, शुएब, ये लोग सब मिलके, शुएब मंसूर आप कहाँ से अनवर साहब भी थे उसमें, शुएब मंसूर साहब अभी भी हैं, मगर माशाल्लाह शुएब साहब ने जिस तरह वो किया था उस जमाने में, वो आपके पास है ही नहीं। मैं तो तब इस्लामाबाद में थी जब वो शुरू हुआ। बिल्कुल। और 50-50 का मतलब क्या था कि हाफ म्यूजिक होता था, हाफ कॉमेडी होती थी। उसका नाम यूँ रखा था। तो मैंने उसमें गाना गाया था, मतलब मैं शादी से पहले उसमें गाना गाने गई थी। उसके बाद जब हम कराची शिफ्ट हुए तो चलो मैंने 2-3 चीज़ें उनकी कर ली। मैंने सुना यही कि जब इन्होंने शुरू किया था तो वहाँ पे एक जगह हसन स्क्वायर पे होटल थे ना, ये सारी रात बैठ के वहाँ पे ये सोचते थे सब मिलके। जी, चौक पे नीचे बैठते थे ये सुबह 6-6 बजे तक। अभी भी अशरफ खान साहब के किस्से हैं, आप वो आपको बता सकते हैं किस्से कि जिस तरह करते थे। तो कौन करेगा वैसा हार्डवर्क भाई? कोई नहीं। ये आपसे वो वाला नहीं होने वाला। बस उनकी अच्छी यादें ही रह जाए उन चीज़ों की। बिल्कुल, ये वो कमाल था जो वो लोग कर गए। इस वक्त की जनरेशन और मेरी जनरेशन के अंदर भी हमारे पास वो है ही नहीं। जैसे कहते हैं, वो स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारा वो पता ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें। साहब जो बात है, हमारे पास ना टाइम शाइम तो छोड़ दें आप। तो ये वो वाले लोग और थे, वो काम कर गए। ये अब तो इंस्टेंट काम है। आप इंस्टेंट नूडल खाते हैं, आप लोग इंस्टेंट तस्वीर लगाते हैं फिल्टर के साथ। आप लोगों से कहाँ मेहनत होनी है? प्रोसेस आपने इतना ईजी कर दिया कि अब आपसे वो ना उस डेप्थ की चीज़ नहीं निकलनी। ये मसला है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको किसी सियासतदान की मिमिक्री करनी हो तो किसकी करेंगी? आप कोई है आजकल मार्केट में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेरे सामने आया हो जिसकी मैंने कॉपी कभी की हो या मैंने कभी सोचा हो। आई डोंट थिंक सो। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कोई इस वक्त पॉलिटिशियन नहीं? इस वक्त क्या, उस वक्त भी मैंने कभी की ही नहीं कॉपी। उस वक्त नहीं थी पॉलिटिशियन? नहीं इंटरेस्ट करते थे इतने? नहीं, कुछ नहीं खास नहीं। बेनज़ीर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके बोलने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट था, उर्दू भी उनकी ज़रा ऐसी थी, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं इस बारे में। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद कच्चे काम को हाथ नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट कर पाऊँगी। अगर मैंने कहीं सोचा भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाती। तो वही काम करना चाहिए जो आपको लगे कि कहीं मेरे हाथ में है इसका कुछ आने, मतलब यही तो फ़र्क है सारा का सारा। आपको हर काम करना चाहिए। नहीं, हर काम कैसे? क्योंकि मुझे एक ज़माने में, मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये मैंने 4-5 लोगों की पैरोडीज़ की, तब उस वक्त तक पाकिस्तान में कभी किसी ने की थी। ये बड़ा यूनिक सा काम था और इसके लिए मुझे ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। तो खैर वो हो गया, क्योंकि आई वॉज नेवर फनी लुकिंग। मुझे आई हैड टू क्रिएट फन बाय डूइंग समथिंग, या ऐड करना पड़ता था। फिर बाद में मुझे 2-3 लोगों का और भी उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं करना मुझे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये किए जाऊँ, बस हो गया जो होना था। फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा मैं एक ट्रेंड को कॉपी करती हूँ, और वो मैंने पहला रैप सॉन्ग गाया था लड़का बन के। बिल्कुल, इट्स माई लाइफ। और लिखा भी था कि मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, मैं कल तो नहाया था, मैं आज को नहाऊँ। फनी था वो। तो मैं उसमें एज अ बॉय मैंने वो एक ट्रेंड को, ये उस वक्त यंग बॉय थे, नहाते भी नहीं थे, इनको मज़ा आया होगा ना बहुत। ऐसे बच्चे नहाते नहीं ना थे उस जमाने में। जी जी। तो वो मैंने किया था, लेकिन ये भी मुझे डर होता है, मैं ज़्यादा एक चीज़ को चिपकती नहीं हूँ। अगर मैंने कोई फ़नी काम कर लिया तो मैं फिर उसके बाद सीरियस की तरफ चली जाती हूँ, फिर बीच में गाने लग जाती हूँ। मुझे छाप लगने से बहुत डर लगता था। और बात है कि मेरा कॉमिक काम जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मैं बीच में साथ साथ शुरू से ही सब कुछ करती रही। फ़नी भी करती रही, सीरियस भी करती रही, गाना भी गाती रही। मैंने भी PTV पे 50-60 गाने तो हैं जो भी यूट्यूब पे भी पढ़े। मैं कहती हैं ये भी मैंने गाया था, भूल गई। तो उस वजह से ना मैं एक चीज़ को बार बार नहीं करती, क्योंकि जब मैंने रैप सॉन्ग की पूरी एल्बम की, वो सोल्ड आउट हो गई। वो मेरे पास कैसेट वाले फिर आए, मैंने कहा बस अब नहीं करना। अभी सब मुझे करोड़ों रुपये दे, मैं किसी की कॉपी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कर लिया था जो करना है, बार बार नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, आपके पास इतना फेम है, आपको कैसा फील होता है कि आपको पता है कि आप बहुत फेमस हैं? ये बताएं, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया बच्ची ने कि कैसा फील होता है। वो क्या फेमस होने का मामला है सारा? सॉरी टू से, ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बड़ी कोई मगरूर टाइप हूँ, नहीं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ नाउ। अब मुझे आदत पड़ गई है कि आप सबकी नज़रों में जो प्यार है ना, उसकी मुझे आदत।
योर टर्मिनोलॉजी ये उस जमाने की इन्फ्लुएंसर थी और जिनके तकरीबन कोई 20 मिलियन फॉलोअर्स थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम मीरब है। मेरा सवाल मैम से है कि वो कौन सा ड्रामा था जिसने आपको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया? बार बार ये है मेरे बार बार एक्चुअली कोई ना कहते हैं फेवरेट, तो मैं कहती हूँ हर फेवरेट 10 साल बाद बदल जाता है, फिर मुड़ के देखते कहते ये इससे बेहतर नहीं है, वो कम था, ये अब बेहतर है। घर घर मकबूल वाला तो आई थिंक आंगन टेढ़ा से अगर आप स्टार्ट भाई सायमा चौधरी ही नहीं लमान मतलब वो तो आखिरी उसमें मैं कहता हूँ स्टार्टिंग आंगन टेढ़ा, फिर उसके बाद फिर कहीं आप स्टूडियो ढाई और उन चीजों में बिजली हो गई, फिर जाके ये इस पिछले जो इन जनरेशन के सामने आया 15 साल पहले, हाँ वो 15 साल वो सायमा चौधरी से हो गया। ये इतना, मैं तो बाहर भी जब जाती तो लोग सायमा चौधरी अभी तक बोलते रहते हैं और वो चलते भी उसके क्लिप। तो वो फेवरेट तो मैं जैसे मैं इस प्ले, मैंने आपको तस्वीर जो दिखाई, अब मेरा इंतजार करके, मेरा बड़ा अच्छा प्ले था। फिर मेरे लिखे हुए प्लेज, मेरे 10 से 11 सीरियल लिखे हुए हैं और वो संजीदा ही थे, सिंगल प्ले थे, फनी ड्रामे मेरे संजीदा थे, फनी नहीं थे। 2 तो ऐसे कि मैं बहुत उन पे आई थिंक आई कैन बी प्राउड ऑफ देम। एक कुछ दिल ने कहा मेरा सीरियल था जिसमें कवलजीत साहब थे आपके साथ। जी, जावेद और कवलजीत सिंह थे और उसकी बड़ी वो भी तारीफें करते हैं कि आपके डायलॉग में भूलता नहीं हूँ वगैरह वगैरह। एक और था दिल है छोटा सा, जो स्पेन में शूट हुआ था, उसमें मैंने एक्ट नहीं किया था, मतलब मैं थोड़े इशू बेस्ड ड्रामे लिखती थी। मैंने एक प्ले लिखा था जो अयूब खावर ने डायरेक्ट किया था, जो हमारे बड़े डायरेक्टर भी हैं, शायर भी हैं, प्यारे दोस्त भी हैं। वो मैंने लिखा था लाहौर की म्यूजिशियंस फैमिली के ऊपर। तो उसके ऊपर था जो कि म्यूजिक पे मेरी थोड़ी बहुत चूंकि नज़र है या मेरी नॉलेज है। सरंगी नवाज के एक बेटे पे लिखा था जो पॉप सिंगर थे और वो इसको ओन नहीं करना चाहते थे कि मैं सरंगी वाले का बेटा हूँ और मैं उसकी माँ थी। तो उसके ज़रिए मैंने बहुत सी सोसाइटी की चीज़ों को एड्रेस किया। तो मेरा हमेशा होता था कि कोई ऐसी बात सोच के लिखी जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो और वो हमारे माशरे का हिस्सा हो, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। जी सवाल मैं पूछ सकती हूँ जी आपसे? पूछिए। आप इतनी खुशियाँ फैलाती हैं, ठीक है, माशाल्लाह से सारे लोग जैसे आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं। पर्सनली आपको क्या चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे खुशी मिलती है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, और मुझे म्यूज़िक से बहुत खुशी मिलती है और दोस्तों के साथ खूब बड़े मज़े करती हूँ मैं ये। लेकिन एक बात हम सबको समझनी है, चाहे हमारी कोई भी एज है, जो कुछ आपके पास है ना, आप उसको अगर गिनने लगेंगे, इतने में गिन ले कि हाथ चल रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, मेरा जो दिल चाहता है मैं पहन रही हूँ। ठीक है, मुश्किलें हैं, बिजली का बहुत मुसीबत है, लेकिन हम जिंदा हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम पंखा चल रहे हैं। ये जो कुछ आपके पास है ना, बस इसको आप काफ़ी जानें और फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालें कि ये बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे सोचनी है। मैं ऐसी बातें नहीं करी कि आप इसमें कहें कि जी कोई मसला नहीं, मसले हैं। जिसकी अम्मा बीमार है, जिसकी बच्ची बीमार है, जिनके पास अस्पताल का बिल नहीं है, वो कैसे किसी के हाथ में 6 लाख का फ़ोन देख के खुश होंगे? बिल्कुल, है ना, रियलिस्टिकली आप सोचें। लेकिन फिर भी हमें बार बार अपने आप को ये बताना पड़ेगा, तो जो चीज़ें हैं हम उन पे शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह का बेहद शुक्र है, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि हमारे पास सेंसेस हैं, आँखें, नाक, मुंह, दिमाग। अभी मैंने ये कहा मैं उठ के चली जाऊंगी, मैं कहीं पहुंच जाऊंगी, आप उठ के यहाँ से, तो फिर शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये बात।